सीताराम पदाम्बुजो मधुप यनमामिषं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवम् यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आन। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम राधे श्याम अंग्री अम्बुज पास को जन्म जन्म हो जाची हो अंग्री अम्बुज पासु को जन्म जन्म हो जाची हो प्राचीन वर्ण सत्यव्रत रघुगण सगर भगीरथ प्राचीन वर्हि सतव्रत रघुगण सगर भगीरथ वाल्मीक मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ वाल्मीक मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ रुकुमांगद हरिचंद भरत दधीच उदारा रुकमांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की धारा सुरथ सुधर शिविर सुमति अति बल की धारा नील मोरध्वज ताम्र ध्वजो नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज
ध्वज अलरक कीरत राची हो अलरक कीरति राची हो अंग्री अंबुज पांसु को अंग्री अंबुज पांसु जन्म जन्म चाची हो जन्म जन्म हो जाची हो। प्रातःस्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और अपने हृदय की भावना की अभिव्यक्ति की है। कहते हैं इन संतों के चरित्रों में मेरे को बहुत सुख मिलता है, इसलिए मैं इन संतों से ही प्रार्थना करता हूँ। जिनके चरित्र हैं मैं उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरी आपकी कीर्ति में इतना अनुराग हो जाए, इतना प्रेम हो जाए, मुझे तृप्ति न हो कि मैंने आपके चरित्र का वर्णन किया है। प्रेम का स्वभाव होता है, उसमें तृप्ति नहीं होती। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। श्री भरत जी याचना कर रहे हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा ऐसा अनुराग हो, अनुदिन बढ़े। अनुराग की कभी समाप्ति नहीं होती है, और बढ़ता जाता है, लेकिन एक कृपा साध्य है। इसलिए नाभाजी महाराज इन संतों से प्रार्थना करते हैं जिनके चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं, आप ऐसा अनुग्रह करें, आपकी कीर्ति में आपके चरित्र में मेरा अनुराग हो जाए, और इतना अनुराग हो जाए कि मैं उसके रंग में रंग जाऊं, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़े। नाभाजी कहते मैं अपना आंचल पसार के आपसे भीख मांगता हूं, मेरे लाखों जन्म हो, करोड़ों जन्म हो, लेकिन आपकी चरण रस का अभिषेक मुझे हमेशा मिले। बिना चरण रस की कृपा से संभव नहीं है इस मार्ग में प्रवेश करना। अपनी चरण रस प्रदान करके मुझे अपनी कीर्ति में आप अनुराग प्रदान करें। नीलमोरध्वज ताम्रध्वज नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरत राची हो अलरक कीरति राची हो अंग्री अंबुज पांसु को अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो जन्म जन्म हो जाची हो। इस शब्द में महर्षि वाल्मीकि जी का स्मरण नाभा गोस्वामी जी ने किया है। महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र सत्संग और कुसंग का चरित्र है। व्यक्ति को जो जीवन में कुसंग प्राप्त होता है तो पतन की सीमा में पहुंच जाता है, और उसी व्यक्ति को जब सत्संग प्राप्त होता है तो उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है, बहुत ऊंचाई में पहुंच जाता है। व्यक्ति की विशेषता नहीं है। व्यक्ति को जीवन में जो ये दो धाराओं में कौन सी धारा मिली, ये विशेष बात है। इसलिए भगवान शंकर प्रभु श्री राम से स्तुति करते हुए कहते हैं, मैं वरदान मांगता हूं कि मुझे निरंतर सत्संग मिले। यही ऊर्ध्व, यही ऊंचे ले जाता है। तजी कुसंग सत्संग बैठ नित तजी कुसंग सत्संग बैठ नित
कुसंग को त्याग करने के लिए कहा है। कुसंग भी रखोगे तो सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हे मीरा जी की पंक्तियां हैं, कहते पहले कुसंग को दूर करो तो सत्संग का रंग चढ़ेगा। तजी कुसंग सत्संग बैठे नित, तजी कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे मनुआ, 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 राम राम रट लीजे मनुआ, राम नाम रट लीजे मनुआ, राम राम रट लीजे मनुआ, राम नाम रट लीजे मनुआ। दो चींटियां आपस में एक बार मिली। एक चींटी ने पूछा कि अरे बहना तू बहुत दुबली हो गई है, क्या बात है? चींटियों की अपनी भाषा होती है। उस चींटी ने कहा कि मैं नमक के गोडाउन में रहती हूँ, तू शक्कर के गोडाउन में रहती है, तो नमक खाने से कोई मोटा होगा क्या? तो तू शक्कर के गोडाउन में रहती, इसलिए तो मोटी ताजी है। तो दूसरी चींटी बोली चल मेरे गोडाउन में चल, चल वहीं रहना। तो उस चींटी को लेकर के अपनी गोडाउन में, शक्कर की गोडाउन में आ गई। 3 महीने तक रही चींटी, देखा वैसे के वैसे दुबली है। बोले अरे बहना क्या हो गया तुझे, तू शक्कर भी खा रही है और दुबली भी है, क्या शक्कर तेरे को असर नहीं कर रही है? उसने कहा हाँ शक्कर तो खा रही हूँ, फिर असर क्यों नहीं कर रही है? शक्कर की चींटी वाली ने कहा मुंह खोल। तो नमक की गोडाउन वाली चींटी ने मुंह खोला तो उसने नमक की डल्ली दबा के रखी थी अपने छोटे से मुंह में। नमक की डल्ली नहीं छोड़ा उसने, उसको दबा के रखा था। दूसरी चींटी ने कहा अरे इसलिए तो शक्कर असर नहीं करी, इसको निकाल पहले, फिर शक्कर खा ला तो शक्कर असर करेगी। ऐसी पहले यदि जीवन में कुसंग की डल्ली हमने दबा के रखी है तो सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। कुसंग और सत्संग का चरित्र श्री वाल्मीकि जी का है। बड़े जंगली लोगों का संग किया, भीलों का संग किया, अपने को भील मानने लग गए। और जब ऋषि का संग प्राप्त हुआ, श्री नारद जी का संग प्राप्त हुआ, तो महर्षि बन गए। जानो आदि कवि नाम प्रताप, जाने आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध करे उल्टा जापू, भयउ सोत कर उल्टा जापू, भयउ शुद्ध करे उल्टा जापू, भयउ शुद्ध कर उल्टा। राम के प्रताप से आप महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। अवश्य राम इनकी कुटिया में आए। देखा अपने नाम की महिमा। राम चल करके अयोध्या से चल करके महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं और महर्षि वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि जय जय आप बताओ, मैं कुछ दिन यहाँ वन में रहना चाहता हूँ, कहाँ रहूँ? और वाल्मीकि जी ने श्री ठाकुर जी से कहा हाँ मैं बताता हूँ आपको। 14 स्थान बताए। श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के रहने के लिए 14 स्थान बताए हैं। श्री वाल्मीकि जी ने इन 14 स्थानों में
पूरी रामायण कह दी। मर्मज्ञ है ना, मर्मज्ञ लोग अपनी बात सूत्र में कह देते हैं, पूरे 7 कांड की कथा कह दी। दूसरी बात, आदिकवि वाल्मीकि जी ने इन 14 स्थानों में संपूर्ण भक्तमाल कह दी। भक्तमाल का प्रारंभ श्री वाल्मीकि जी ने किया है। पहली भक्तमाल वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को सुनाई। यानी रामायण में जितने भक्त हैं उनका स्मरण किया है। एक एक कांड के 2 विशिष्ट भक्तों का स्मरण किया है। बालकांड के प्रारंभ का भक्त, बालकांड के उत्तरार्ध का भक्त, ऐसी प्रत्येक कांड में आपने 14 भक्तों का स्मरण, 14 स्थान यानी 14 भक्त। भक्तमाल का प्रारंभ आदिकवि वाल्मीकि जी ने किया है। कल आपने सुना कि श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि जिन्होंने अपने कान को समुद्र के समान बना रखा है आपकी कथाएं सुनने के लिए, ऐसे भक्त कौन है बताओ? ऐसे भक्त श्री भरद्वाज जी, जो बालकांड के प्रारंभ में जिन्होंने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से, ऐसे भक्त। ऐसी भक्त उमा है, पराम्बा पार्वती है। इन्होंने प्रारंभ में, कथा के प्रारंभ में भगवान शंकर से कहा है यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, जन्म जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, काशी ब्राह्मण क्रम वचन तुम्हारी। मैं अधिकारी नहीं हूँ कथा सुनने की, लेकिन आपकी दासी हूँ, और आपकी दासी होना ही अधिकार है। और दासी केवल शब्द से नहीं हूँ, मन से हूँ, वचन से हूँ और क्रिया से। ये आशुतोष पूर्व जन्म सती में जैसा मेरे मन में विमोह था ऐसा अब नहीं है। मैं समझ गई अपनी गलती को। अब मुझे कथा सुनने की भूख है। तब कर अब विमोह अस नाही, तब कर अब विमोह अस नाही, राम कथा पर रुचि मन मागी, राम कथा पर रुचि मन मागी। इसलिए हे आशुतोष, मुझे आप श्री राम की कथा सुना। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, पावन गंगा, पावन गंगा, पावन गंगा, पावन गंगा। पराम्बा पार्वती जी और भरद्वाज जी, इनका स्मरण किया पहले घर में। और दूसरा घर क्या है? कल आपने सुना है, जो आपकी रूप बिंदु के लिए प्यासे रहते हैं, चातक के समान प्यासे रहते हैं। चातक जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए प्यासा रहता है, ऐसा जो आपके रूप माधुरी के लिए प्यासे रहते हैं, आप उनके हृदय में निवास करें। ऐसे भक्त कौन से रामायण में बताओ आप? बालकांड के उत्तरार्ध में महाराज ऐसे भक्त हैं जो निरंतर अपने नेत्रों से ठाकुर जी को देखना चाहते हैं, मन और शत्रुपा। उरे अभिलाष निरंतर होई, उन्हें अभिलाष निरंतर हो। हाँ, उर अभिलाष निरंतर होई,
देखिए नयन परम प्रभु सोई। 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 ऐसे मन शत्रुपा जी हैं जो श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी के लिए तरसते हैं। हे नाथ, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें। और तीसरे भक्त कल आपने सुना, जिन्होंने आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में अपनी जीव को हंसनी बना रखा है। हंस मान सरोवर के जल में रहते हैं और तुम्हारे गुण गणों को निरंतर चुकते हैं। जैसे हंस मोतियों को चुनता है, ऐसे आपके निर्मल यशरूपी मान सरोवर से निरंतर गुणगणों को चुनते हैं। हे नाथ, आप उनके हृदय में निवास करो। ऐसे कौन से भक्त हैं रामायण में? अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में अवध निवासी ऐसे हैं। अवध के लोग जितने रहते हैं उन्हें बस श्री ठाकुर जी के गुणगान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, निरंतर इसी को सुनते हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं। बैठ परस पर है सिखावहीं। बैठ परस पर ही सिखावै। भजहु प्रणतो प्रतिपालको रामहि। भयहु प्रकट प्रतिपालक रामहि। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, नाथ, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें। और कल आपने सुना कि ये अपनी नासिका से श्री ठाकुर जी का निर्माल की सुगंधी लेते हैं। श्री अपनी नासिका से ठाकुर जी के प्रसाद की सुगंधी लेते हैं और कोई भी चीज़ सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, आपकी प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। वस्त्र हो, भोजन हो, आभूषण हो, आपको निवेदन करके फिर स्वीकार करते हैं। हे नाथ, देवता, गुरु, ब्राह्मण इन्हें देखते जिनका शीश झुक जाता है। हे नाथ, जिनके हाथ आपके शरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। हे नाथ, जिनके हृदय में केवल आप, अन्य का किसी का भरोसा नहीं है, केवल आपका भरोसा है। और हे गोविंद, हे राघव, जिनके पैर आपके तीर्थों में जाकर के भ्रमण करते हैं, आप उनके बस में बसो, उनके आप मन में बसो, उनके आप हृदय में बसो। ऐसे वक्त कौन है बताओ आप, जिन्हें राम के सिवा दूसरे का भरोसा नहीं है, जो संत गुरुदेव को देख करके साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो भगवान की चरण कमलों की निरंतर पूजा करते हैं। कौन है बताओ? ऐसे भक्त श्री भरत जी हैं। अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में ऐसे भक्त श्री भरत जी। नित्य पूजत प्रभु पावनी। नित्य पूजत प्रभु पावनी। प्रेम न हृदय समाए। प्रेम न हृदय समाए। प्रेम न हृदय समाए। प्रेम न हृदय समाए। कितना भरोसा है राम का, भरत जी का। आपन जान न त्यागी है। आपन जान न त्यागी है। मुहि रघुवीर भरोसो। हुई रघुवीर भरोसो। मुहि रघुवीर भरोसो। मुहि रघुवीर
ऐसी रहने से भरत जी महाराज की है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। भरत जी आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं मानते। स्वामी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी सेवा है। कल आपने सुना कि गुरु प्रदत्त मंत्र का जो निरंतर जाप करते हैं और जितने लोग हैं परिवार में, सबके सहित आपका पूजन करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को ठाकुर जी की सेवा पूजा में जरूर लगना चाहिए, चाहे आधा घंटे की लगे चाहे 1 घंटे की लगे। आप बताओ, सबको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? सुख के लिए तो सब तैयार है ना? सुख मिले सुख मिले सुख मिले, सुबह से लेके व्यक्ति पूरे जीवन परेशान, सुख मिले सुख मिले। सुख का कोई कार्य करोगे तो सुख मिलेगा? जबरदस्ती सुख मिल जाएगा क्या? तो श्री ठाकुर जी की सेवा में जब आप खड़े होंगे या थोड़ा समय लगाएंगे ना, तो ठाकुर जी की दृष्टि में सुख है, ठाकुर जी की मुस्कान में सुख है। वो थोड़ी एक बिंदु भी मिल जाएगा तो पूरा दिन आप मस्त रहेंगे। लेकिन ये चाट की दुकान में, सड़कों में ये सुख मिलने वाला नहीं है। ये पिकनिक मनाने में, घूमने सुख, ये तो और अपना सत्यानाश आदमी करता है। कहते परिवार के सहित ठाकुर जी की आराधना, जितने लोग सब मिलकर परिवार में यदि आप रहते तो नित्य ठाकुर जी की आरती में सबको सम्मिलित होना चाहिए और कुछ क्षणों के लिए नित्य संकीर्तन करना चाहिए, सब परिवार के मिलकर। उससे ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है। ये ठाकुर जी को अनुकूल बनाने के लिए संतों की खोज है। परिवार के साथ चाहे 4 सदस्य हो चाहे 8, मिलकर आरती करें और मिलकर कुछ क्षणों तक संकीर्तन करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र का जो नित्य जाप करते हैं, परिवार के साथ जो आपका पूजन करते हैं, हे नाथ, जो नाना विधि से होम करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, आए हुए अतिथि को दान करते हैं और गुरु जी के प्रति विशेष सम्मान रखते हैं, इतनी क्रियाएं करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन इन क्रियाओं का फल अपना सुख नहीं मांगते हैं। मंत्र भी जपते हैं, तर्पण भी करते हैं, होम भी करते हैं, ब्राह्मणों का भोजन भी कराते हैं, दान भी देते हैं, गुरुदेव के प्रति आपसे भी ज़्यादा निष्ठा रखते हैं। ये सब का फल अपना सुख नहीं मांगते हैं। अंत में कहते हैं, हे राम, हम इस सब कर्मों का फल आपको अर्पित करते हैं। आप अपने चरण कमलों में हमें प्रेम प्रदान करिए। जिनका ऐसा जीवन है, हे नाथ, आप उनके हृदय में निवास करो। सब कर्मा गही एक फलो, सब कर्मा गही एक फल। राम चरण रति हो, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, तिनके मन मंदिर बसहु। सिय रघुनंदन दो, सिय रघुनंदन दो, सिय रघुनंदन दो, सिय रघुनंदन दो। ये आरण्य कांड की कथा प्रारंभ किया श्री वाल्मीकि जी ने। आरण्य कांड में श्री राम जी को ऋषि मुनि मिले हैं। कैसे ऋषि मुनि मिले हैं? जो निरंतर भगवान के नाम में लगे हैं। वन के निवास का ही मतलब है भजन। वन प्रोपोगंडा थोड़ी है कि हम वन में रहते हैं। अरे एक क्षण भी हमारा अन्य किसी कार्य में नहीं, इसलिए एकांत वन में रह के भजन करते हैं, ठीक है ना।
ये जितने ऋषि मुनि मिले राम जी को वन में, वो निरंतर गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते हैं और अपने शिष्यों के सहित श्री ठाकुर जी का पूजन करते हैं और गुरुदेव की चरणों का आराधना करते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, तीसर भगति अमान। अमानी होकर के गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी चाहिए, मान ना आ जाए। आप जो सत्कर्म करते हैं तो पीछे अभिमान खड़ा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल 2 इंच की जगह रहती है। कोई भी सत्कर्म करोगे तो पीछे अभिमान खड़ा रहता है। और अभिमान क्या है? सत्कर्म के बाद अभिमान आया तो इसे 56 भोग बनाओ, उसमें केरोसिन ऑयल डाल दो, आप 2-4 बूंद मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, वो अब खाने लायक नहीं रहेगा। ऐसे किसी भी सत्कर्म में अहंकार आया गया। श्री ठाकुर जी को इससे इतनी नफरत है। गोमान गोविंद ही भावत नाही, किसी भी, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे अपना हो, गुमान ठाकुर जी को बिल्कुल भाता नहीं। गुमान को ठाकुर खाता है, कचुमरा बना देते। नारद जी को थोड़ा गुमान आ गया, दर भटका दिया, जबकि उनके मन के अवतार हैं, लेकिन सहन नहीं होता था। तो कोई भी सत्कर्म आप करोगे ना, उसके पीछे अभिमान, बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए भजन किया जाता है, कहीं अभिमान की लपेटे में ना आ जाए। एक महात्मा भाई जी के पास गए और ऋषिकेश में कहा, भाई जी अब मैंने जीवन में संकल्प लिया है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार करूँगा। पहले वो गीता प्रेस में थे, काम करते थे, बाद में महात्मा बन गए, पढ़ लिख लिया और वो भाई जी से आज्ञा लेने के, आशीर्वाद लेने के लिए गए कि मैं गीता का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद। भाई जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, अच्छी बात है कि आप गीता का प्रचार प्रसार करने का आशीर्वाद दिया है। एक बात का ध्यान रखना, जो संसार का सम्मान मिलता है, गीता का प्रचार प्रसार नहीं होता है। अपने सम्मान में व्यक्ति कितना भारी हो जाता है, गीता दब जाती है, उसका ध्यान रखना। ये महापुरुषों की अनुभूति बात है, ये कोई किताब की बात नहीं बाबा। इसलिए तो हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। लाखों इस मार्ग में चलते हैं, कोई बिरला पहुंच पाता है। ये अहंकार सबको लपेट लेता है। तो अमानी होकर के गुरु जी के चरणों की सेवा करें, ऐसा हमारे श्री राम कह रहे हैं। और प्रत्येक सत्कर्म का फल भगवान के चरणों में प्रेम मांगे। ऐसे अरण्य कांड के पूर्वार्ध में जितने ऋषि मिले, सबका जीवन ऐसा है। आगे वर्णन करते हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज। काम को है मद मान नमोहा, काम क्रोध मद मान नमोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, लोभ न क्षोभ न लाग न द्रोह, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये जितने विकार हैं, मानस क्या लेने, मानस रोग कहते हैं।
उत्तरकांड में मानस के रूप, रोग के रूप में इनका विवेचन किया गया है। इनका क्या काम है? कहते हैं सदा जीव को पीड़ा पहुंचाते हैं। ये जितने रोग हैं मानस के, इनका एक काम है ताप देना, पीड़ा देना। और इन्हीं के कारण मन कभी भी स्थिर नहीं हो पाता, चित्त स्थिर नहीं हो पाता, भजन नहीं हो पाता है। जब इनसे मन रहित होता है तब मन को स्वस्थ कहा जाता है। जब तक ये विकार मन में है तब तक हम रोगी हैं, और संसार का प्रत्येक प्राणी रोगी है। यही विध सकल लोग जग रोगी, सब रोगी हैं, सबके मन में विकार है। एक बड़ी प्यारी बात कही गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में। एक खीज होती है, एक उलाहना होता है। बोले महाराज नाम की महिमा इतनी चारों तरफ, आप भी नाम की महिमा नहीं गा सकते हैं, राम ने से कहीं नाम गुण गाई। लेकिन मेरी एक शिकायत है आपसे, एक मेरी गुजारिश है आपसे। क्या बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो गोस्वामी ने अपनी दर्द भरी बात कही राम से। यह बड़ त्रास दास तुलसी, यह बड़ दास तुलसी, नाम हूँ पाप न जारो। नाम हूँ पाय न जानू। नाम हूँ पाप न जारो। नाम हूँ पाप न जानू। कितनी नाम की महिमा। वेद पुराण जिसका वर्णन नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। एक मेरी श्री चरणों में प्रार्थना है कि मेरे को छोड़ करके नाम महिमा है क्या? क्या पकड़ा पॉइंट मारा गोस्वामी। इतनी बड़ी जो नाम महिमा है, मुझको अलग करके, मतलब मैं उसमें नहीं हूँ क्या? उस क्राइटेरिया में, उस परिधि में मैं नहीं हूँ क्या? बोले क्यों? भगवान ने पूछा क्यों? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे मन में अभी भी पाप है। मैं कैसे मानूं? मैं कैसे मानूं कि नाम पाप विहीन? मेरे मन में अभी पाप के संस्कार हैं। ये त्रास है तुलसी को। ये महाराज ऐसी पॉइंट की बात की गोस्वामी ने। नामो पाप न जानो का तात्पर्य मन के पाप तो जले नहीं बाबा। ये त्रास है, ये दुख है, ये पीड़ा है मुझे। तो जब तक मन में महाराज इनका प्रभाव रहता है तब तक मन स्वस्थ नहीं होता है। जब इनसे रहित होता है तब मन स्वस्थ होता है। निर्मल मन जल सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे भक्त कौन से हैं जो निर्मल मन है? ऐसे भक्त कौन से हैं बताओ आप? आरण्य कांड के उत्तरार्ध में ऐसे भक्त श्री नारद जी हैं। हमने प्रारंभ में कहा ना, पूरी भक्तमाल वाल्मीकि जी ने कही है। इन 14 स्थानों में पूरी भक्तमाल है। रामायण के आरण्य कांड में ऐसे भक्त कौन हैं? श्री नारद जी। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, राम कला कछु मुनहि न व्यापी। इनमें क्रोध भी नहीं है। भयउ न नारद मन कछु रोसा, भयहु अनान मन कछु रोसा। इनको मोह भी नहीं है।
साचो इनके मोह न माया, साचो इनके मोह न माया, इनमें कपट भी नहीं है। तब विवाह में चाहों की ना, अब विवाह में चाहूँ ही ना, प्रभु के ही कारण करे नवीना, प्रभु के ही कारज है। ऐसे श्री नारद जी महाराज हैं जिनमें से कोई भी विकार नहीं। आगे महर्षि वाले भी किसी कहते हैं कि ना, जो सबके प्रिय हैं और सबके हित करने वाले हैं, दुख हो सुख हो, कोई प्रशंसा करे कोई गाली दे, तो एक रस रहते हैं। प्रशंसा से फूक के फुग्गे के समान नहीं हो जाते और गाली से मोनी लटका लेते हैं। जिनकी स्थिति हमेशा एक रस रहती है। और जय जय जो सत्य बोलते हैं और प्रिय बोलते हैं, केवल सत्य नहीं बोलते हैं, जो सत्य बोलते हैं और प्रिय वचन बोलते हैं। हे राघव, जो जागते हुए सोते हुए तुम्हारी शरण में है, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, हाँ जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोबत चरण तुम्हारी। सबका प्रिय कौन होगा बताओ बताओ। इसलिए कहते जो सबका प्रिय हो और सबका हितकारी कौन होगा। सबका उसके आगे उत्तर है, जो सबका हित करेगा सबका प्रिय हो जाए। कितनी बढ़िया बात है साहब। जो दूसरे का परोपकार के अपने आप सबका प्रिय हो जाता है भाई। उसको झंडा ऊंचा रहवा थोड़ी करना है, फ्लैक्स थोड़ी लगाना है। जो दूसरों का हित करेगा वो प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है सबको। श्री गदाधर भट्ट जी के चरित्र में आता है कि एक चोर घुसा उनकी कुटिया में रहा। चोर गदाधर भट्ट जी कथा करते थे, कथा का प्रभाव वृंदावन में था, लोग बहुत सुनने के लिए, बड़ी मीठी कथा है। तो चोर घुस गया। गदाधर भट्ट जी महाराज बड़े प्रेम से भजन कर रहे थे, रात में कुटिया में तो आया, अंधेरा अंधेरा था कुटिया। अगट्ठा बांधा, अगट्ठा बांध तो लिया, लेकिन उठ नहीं रहा था उससे। एक दिन पहली भागवत पूरी हुई थी तो हमारे जो भेंट वगैरह आई थी, सामान आया था, लोग संतों में बांट देते थे और रखा था। चोर को पता चल गया, नहीं उठा। तो गदाधर भट्ट जी ने देखा कि भाई इसको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, चलो हाथ लगा देते। तो गदाधर भट्ट जी गट्ठा उठवाया उसने कहा हल्का कैसे हो गया रात में, तो घबराया हो। देखा कोई उठवा रहा है, और अब तो बड़ा संकुचित हुआ कि मुझे देख लिया, अब मुझे मार पड़ेगी। अब वो घबरा कर बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दो। इसमें क्षमा की क्या बात है, हमारे यहाँ आवश्यकता थी तो हमारे पास आ गया, अब तुम्हारी आवश्यकता है तुम ले जाओ, उसमें क्षमा की क्या बात, ले जाओ। अब वो कहता मैं नहीं ले जाऊँगा, गड़बड़ कर नहीं ले जाओ। आखिरकार महाराज जी तो वो रोने लगे। अब तो गदाधर भट्ट जी ने उसके हृदय का परिवर्तन कर दिया, उसे भक्त बना दिया। यानी सबका हित करना, केवल सात्विक लोगों का नहीं, जो उनकी दृष्टि में आ गया, जो उनके सामने आ गया, सबका हित का, वो सबके पूरी हो जाता। उन्हें अलग से कुछ नहीं करना, ऐसा कहते हैं। और जिनका चित्त कभी क्षुब्ध नहीं होता है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, क्या तुम टिकाऊ रहना क्या तुम्हारा,
किसी ने थोड़ा अपमान कर लिया, क्यों जाएगा, मरने की बात क्या है? ऐसा 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 व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। उसका चित्त थोड़ी थोड़ी बातों में हो जाता है इधर से उधर, तो कहते हैं नहीं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो समधीर थरहि मन माही, दो समधीर रही मन मान। अच्छा ऐसा क्यों होता है? हमें मनोवैज्ञानिक ढंग से कोई बात सोचनी चाहिए। रोग आया तो क्यों आया? रोग आया ठीक है, आपने इलाज किया, लेकिन रोग दोबारा ना आए तो सोचना पड़ेगा रोग क्यों आया, उसकी जड़ में जाना पड़ेगा ना भाई साहब। तो हमें कोई थोड़ा बुरा शब्द कह देता है तो क्यों इतनी खींच लगती है कि इसके प्राण ले लो, और थोड़ा सुख मिल जाए तो पूरे नहीं समझ। ऐसा क्यों होता है बताओ? इसकी जड़ में गोस्वामी जी गए और पता लगाया तो नहीं पता लगा कि इसकी ममता भी ठाकुर जी के चरणों में नहीं है। ये इसका खास कारण है। जब तक हमारी ममता श्री युगल सरकार के चरणों में नहीं होगी तब तक ये महाराज नचाते रहेंगे। स्तुति निंदा उभय सम, स्तुति निंदा उभय समो, ममता मम पद कंजो, ममता मम पद कर। प्रेमियों, जिस दिन ठाकुर जी के चरणों में हमारी ममता हो जाएगी, चाहे कोई महाराज हीरे मोती बरसाए और चाहे कोई अंगारे बरसाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक चरणों में ममता नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी चीज विक्षेप देगी आपको, थोड़ा थोड़ा चित्त में क्षोभ हो जाएगा, तो दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। हे नाथ, जिन्हें बाहरी व्यवहार से कभी जिनका चित्त क्षोभित नहीं होता है, और जो बोलते हैं विचार पूर्वक बोलते हैं, ऐसा मनमानी नहीं बोलते जो मन में आ जाए बोलना, विचार पूर्वक बोलते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। शास्त्र कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय भी बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो कि किसी का हृदय दुखे। और हे नाथ, जिन्होंने अपने जीवन को आपके चरणों में सौंप दिया है, इसी का नाम शरणागति है। जीवन की पूर्ति यानी कि लाल चरणों में सौंप दिया। अब आपकी मर्जी, जिधर ले जाना वो ले जाओ, जो करना हो करो। जीवन का हमने सौंप दिया, जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का हमने सौंप दिया, जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, 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 है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। ऐसे भक्त कौन से हैं बताओ रामायण में?
भक्तमाल कह रहे हैं ना वाल्मीकि जी, ऐसे भक्त कौन से हैं? किष्किंधा कांड के पूर्वार्ध में यानी प्रारंभ में ऐसे भक्त श्री सुग्रीव जी महाराज हैं। शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, सतु मित्र दुख सुख जन माही, माया कृत परमार्थ नहीं, माया कृत परमार्थ। सुग्रीव जी जो कहते हैं विचार करके कहते हैं, क्या बोले? विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, विषय बस सुने नर मुनि स्वामी, मैं पामरे पशु कपि अति कामी, मैं पावन पशु मन अति कामी। हाँ मैं पामरे पशु कपि अति कामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। और सरकार को छोड़ करके सुग्रीव जी की दूसरी गति नहीं है। ऐसे भक्त श्री सुग्रीव जी हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, राम बसहु तिनके मन माही, आप उनके हृदय में निवास करो। और भी चरित्र है, आप आगे सुनो। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, मोरे झलकत राधा नंदलाल, पुर झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंगु अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसुति काल, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासन सोवत अनुजागत, निशिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हम सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, हम सीताराम सीताराम,
सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 हरे हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 हरे सीताराम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर